तो दोस्तों आज की इस क्लास की एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 5 ऐसे ट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका कैलकुलेशन पहले के मुताबिक फास्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ना कोई छोटी छोटी क्लासेज आती रहेंगी। तो आज की क्लास में जितना भी टाइम लगे लेकिन पांचों ट्रिक्स मैं बता के जाऊंगा और बहुत अच्छे से समझा के जाऊंगा। तो बिल्कुल फुल फोकस के साथ इस क्लास को देखना है। तो चलो आज जो जानते हैं पहला ट्रिक क्या है, संख्याओं का वर्ग निकालना। आप में से बहुत लोग इस ट्रिक्स को जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते वो समझ लें, और जो जानते हैं जिनको अभी भी डाउट हुआ हो, समझ में ना आया हो, वो इस क्लास को जरूर देखें। देखो, संख्याओं के वर्ग निकालना है, और वो भी कौन सी संख्या जिसके इकाई अंक पर क्या होते हैं, 5 होते हैं। अब इस ट्रिक्स को भी ऐसा नहीं आप सीख लोगे तो आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब ना ट्रिक्स ये फास्ट बैठेगा। देखो मैंने क्या बोला, इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। देखो जितना भी मैंने संख्या लिखा हुआ है ना, इकाई अंक पर 5 है ना, सबके इकाई अंक पर क्या है, 5 है। तो बस देखो पहले 5 का वर्ग बताओ, 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है 25। बस आपके सभी के आंसर खुद लिख दोगे डायरेक्ट देखकर, मल्टीप्लाई भी नहीं कराना पड़ेगा, याद करके रखो ना रखो उससे भी कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। जरा समझना पहले बात को, पहला सवाल समझ जाओगे तो हो जाएगा। इस 15 वाले को समझना, जितने भी अगर इकाई अंक पर 5 आ रहा है और उसका स्क्वायर यानी उसका वर्ग निकालना है ना, तो चुपचाप क्या करो, इकाई अंक पे जो 5 है उसका इधर क्या लिख दो, 25 लिख दो। सबके इकाई 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है ना, तो डायरेक्ट 25 लिख दो, है ना। और जो इधर संख्या है, जो भी 5 के बाद जो भी संख्या बचे, इधर 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, उसका मल्टीप्लाई यानी 1 है ना, 1 का मल्टीप्लाई, 1 के अगला क्या आता है, 2 आता है, 2 से कर दो। जो भी संख्या 5 के इधर है उसका गुणा उसके अगले वाले संख्या से कर देना है आपको, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 225। बताओ समझ में आ गया, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। अब जरूरी नहीं आप इधर से ही करो, आप इधर से भी कर सकते हो। जैसे देखो अगर इकाई स्थान पे 5 है तो अभी मत जाओ, इधर देखो 2 है ना, तो 2 का गुणा किससे करोगे, 2 के आगे कौन आता है, 2 के जस्ट बाद तुरंत बाद कौन आता है, 3। कितना होगा, 6 होगा, तो 6 लिखो और 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 625। बताओ समझ में आ गया, ये सभी आप कर लोगे। अब जैसे 35 है ना, तो 3 का क्या किससे गुणा करोगे, इकाई स्थान पे 5 है, स्टेप पहला यही कहता है, इसको ध्यान में रखना, इकाई स्थान पे 5 हो तो ही ये नियम लगाना, ठीक है। तो 5 है इकाई स्थान पे, तो 5 है तो 3 का किससे गुणा कर दो, 4 से। 3 चौका कितना होता है, 12, और 5 का स्क्वायर 25, तो 1225 हो जाएगा, 1225 इसका स्क्वायर। ये बताओ इसका वर्ग कितना होगा। देखो 4 है ना, और इकाई स्थान पे 5 है, तो 4 का गुणा किससे करोगे, उससे अगला वाला क्या था, 5। 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ दो, अगर 5 है तो 5 का पढ़ा 6 बार पढ़ दो, 6 है तो 6 का पढ़ा 7 बार पढ़ दो, 7 है तो 7 का पढ़ा 8 बार पढ़ दो, ऐसे करके। और इधर वाले का 25 लिख दो। जैसे 4 है तो 4 का पढ़ा कितने बार, 5 बार, 4 ही बचे 20। एक अगले वाले से पढ़ना है, 4 ही बचे 20 और 5 बचे 25 हो गया, ठीक। 5 का 6 बार, 5 का 30 और 5 बचे 25। देख लेना, तो स्क्वायर यही होता है क्या, 6 है ना, 6 का 6 सते 42, 5 बचे 25, 7 8 56, 5 बचे 25, 8 9 72, 5 बचे 25 हो गया। देख रहे हो कितना आसान से कितना जल्दी हम लोग लिख लिए ना। तो इकाई स्थान पे 5 हो तो आपको वर्ग निकालना हो तो ऐसे ही निकालना है। क्या करोगे, पहले जो 5 के इधर जो भी संख्या है उसके अगले वाले जो नंबर आता है, अगले उसके बाद जो नंबर आता है उससे गुणा करा के इधर लिख दो, और 5 का स्क्वायर चुपचाप 25 लिख दो। समझ में आ गया। जैसे आप एक और बता दो, सिंपल, यहां मैं लिखता हूं, आप बता दो, यहां लिख दो, आप बता दो 95 बचा है ना। चलो ये बताओ तो जरा, 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर नहीं बता पाओगे, बहुत आसान से बता दोगे। 10 है ना, तो 10 का गुणा किससे कर दो, 11 से, 110 होगा क्या, 110 लिख दो और 5 बचे 25, ये हो जाएगा, खत्म कहानी। 105 का स्क्वायर यानी वर्ग लिख दिए। अच्छा घबराना मत, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो ना, वो भी मैं इसी क्लास में बताऊंगा कैसे निकालेंगे। पहले इसको आज दूसरे ट्रिक पर चलते हैं। किसी भी 2 संख्या को, चले दूसरे ट्रिक पर ना, किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालना, हो गया। मैंने बोला ना कि अगर ये नहीं आता है, अगर 5 हो तो कर लो, लेकिन मान लो 2 अंक की कोई भी संख्या हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे 12 आ जाए तब कैसे निकालेंगे, क्या है यहाँ 12 यानी 12, 12 आ जाए तब कैसे निकालेंगे,
64 आ जाए, 43 आ जाए, 36 आ जाए, तब कैसे निकालेंगे? इकाई स्थान पे 5 तो है नहीं, तो आराम से सुन लो इस बात को। देखो सबसे पहले इकाई अंक कौन है? 2 है ना, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 लिखो। क्या बताओ 4 में कोई हासिल बचा है? नहीं, 4 में कोई हासिल नहीं, कैरी नहीं है, तो 4 डायरेक्ट लिख दो। इधर से करते आना है। अब आ जाओ, अब 1, 2 और इसका जो भी संख्या है ऐसे गुणा करा दो, इन सबके बीच में क्या लगा दो? गुणा। रेड पेन से मैं लिख देता हूं जैसे। अच्छा जरा सुनना ध्यान से इसको, नहीं तो नहीं समझ में आ जाएगा, दिक्कत होगा। देखो जैसे ये 12 का निकालना था, मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूं। 12 का निकालना है तो 2 का जो वर्ग होता है वो लिख दो, 4 होता है, 4 लिख दिए। अब दूसरा स्टेप में 1 गुणे 2 गुणे 2 करोगे। कहोगे ये कैसे किए? जो यहां संख्या है इन सबके बीच में क्या लगा दो? गुणा। 1 गुणे 2 गुणे 2, 1 गुणे 2 गुणे 2, 1 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना आएगा? 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 आएगा तो 4 लिख दो। अब बताओ, अब इधर जो संख्या है दहाई वाला 1 अंक, इसका वर्ग कर दो। 1 का वर्ग करो कितना आएगा? 1, 1 लिख दो, 144। नीचे दिख रहा होगा ना, 144 हो जाएगा। समझ में आ गया निकालने? इसको निकालें, चलो इसको निकालते हैं। जैसे 3 का वर्ग करो कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 4 गुणे 3 गुणे 2 करो, 4 गुणे 3 गुणे 2, तीनों संख्याओं के बीच में ना गुणा का चिन्ह लगा के गुणा कर दो। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 होगा ना, तो 24 नहीं लिख रहा है, 24 का तो 4 लिखोगे। हासिल में 2, हासिल में 2 रहेगा, याद रखना। फिर 4 का क्या कर दोगे? वर्ग। दोनों संख्याओं का अलग अलग वर्ग करना है। 4 का वर्ग कितना होगा बोलो? 16 होगा। कितना होगा 4 का वर्ग? 16, और 16 तो 18, तो 18 49 हो जाएगा इसका वर्ग। समझ में आ गया? 43 का निकाल दोगे? चलो एक और निकालो, सिंपल। एक और निकालो, एक और निकालो। जैसे मैंने बोला 37 का निकाल के बताओ, है ना, और मैंने बोला 24 का निकाल के बताओ। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। 7 का वर्ग करोगे तो 49 होगा, 49 का 9 लिखोगे ना, 7 का जब वर्ग करोगे तो 49 होगा। हासिल में तो 4 आएगा, आएगा ना 4? ठीक है। उसके बाद इन तीनों का गुणा करो। दूसरा स्टेप में इन तीनों का गुणा। 2 7 14, 14 तिया 42, 42 होगा। 42 में ये हासिल 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 46 होगा। 46 का 6 होगा, हासिल में 4 फिर से हो जाएगा। फिर 3 का वर्ग करो, तितरी का 9, और 9 4 4 13, तो कितना हो जाएगा? 13 69 इसका हो जाएगा। ये करो। 4 चौका 16, 16 के 6, हासिल में 1, 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 1 17, हासिल में फिर 1, फिर 2 का वर्ग कर दो, 2 दूनी 4, और 4 1 5, 576 होगा। बोलो निकालने आ जाएगा? 2 अंक की कोई भी संख्या होगी तो निकाल लोगे अच्छे से। दोनों ट्रिक समझ में आए तो आगे चले अगले ट्रिक पे। चलो तो अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले ट्रिक पर, और ट्रिक नंबर जो 3 है वो है 2 अंकों की संख्या का गुणा। यानी 2 अंकों की संख्या के साथ कैसे गुणा हम करते हैं वो हम जानने वाले हैं। तो जरा देखो, अभी तक आप गुणा कैसे करते हो? मान लो 63 यानी 63 और 24 का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे? 4 से पहले इसमें गुणा कराओगे, जो आएगा लिखोगे। फिर 2 से सब में गुणा कराओगे, ये लिखोगे। फिर 2, फिर जोड़ लोगे, इसको क्या कर लोगे? जोड़ लोगे, वो लिख दोगे। करोगे ऐसा ना? एक लाइन में करना है, ऐसे बिल्कुल अब नहीं करना है, एक लाइन में करना है, बस एक लाइन में। अब वो कैसे होगा? देखो कैसे होगा, समझो। सबसे पहले सुनना मेरी बात को, और हासिल वाला मतलब हासिल आएगा तो हासिल लेना है ना, इतना भी छोटे नहीं हो, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका गुणा किससे करोगे? 3 से कर दो। क्या करोगे? 4 3 कितना होता है? 12, 4 3 12 मतलब 12। 12 का क्या लिखोगे? यहाँ 2 सामने सामने, कैरी में हासिल में 1। बोलो पहला स्टेप समझ में आएगा? 4 से पहले 3 में गुणा कर देना। कर दिए? अब आ जाओ। अब देखो इसका और इसका क्रॉस गुणा कराओ, मतलब 6 का 4 से कराओ। दूसरे स्टेप में क्या करना है? कैरी में 1 बचा था, लिख दिया मैंने। 6 का 4 से कितना हो जाएगा? 6 का 4 से कराओगे 24, और 3 का 2 से पहले समझ लेना, फिर खुद ही फास्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी कितना होगा? 6। अब इसको क्या करना? इन दोनों का आपस में गुणा करा कर जोड़ना, कितना होगा? 30 होगा। और 30 और 1 हासिल कितना हो जाएगा? 31, 31 का 1 हासिल में 3। बताओ दूसरा स्टेप समझ में आया? दूसरा स्टेप क्या कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 6 गुणे 4 कितना होगा? 24, 3 गुणे 2 कितना होगा? 6, और 24 और 6 को जोड़ देना आपस में, 30 होगा। और 30 और 1 कितना होगा? 1 हासिल था ना, तो वो 31 हो गया। 31 का 1 उतरेगा, हासिल में फिर 3 आएगा कैरी में। अब क्या करना है? 6 और इसका 2 का इधर वाले को मल्टीप्लाई कर दें, गुणा। तो 6 और 2, 6 दूनी कितना होगा? 12, और 12 3 कितना होगा? 15। बोलो दोनों में सेम आंसर आया है, लेकिन कहोगे इसमें टाइम लगा है। अरे नहीं, समझाने में टाइम लगा है।
करके दिखाऊं? ठीक है, अगला चलते हैं। बोलो ये समझ में आ गया? अगले पर बढ़े, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे भी जल्दी, और जितना जल्दी मतलब मैंने समझाया जितने टाइम में, उससे ज्यादा 2-3 सवाल कर दोगे आप, ठीक है, उतने टाइम में। आ जाओ अगला देखो, जैसे एग्जाम्पल है, इसको रहने दो ऐसे ही, सिंपल है। मैंने बोला आपसे ये करके दिखाओ, कोई भी, चलो 3 2 4 5 कोई भी ले लो, इसको करके दिखाओ। नहीं करना है, करा जाए? चलो गिनो तो जरा सेकंड कितने फास्ट हो रहा है, देखो तो जरा जल्दी से, करा जाए? चलो आ जाओ। 5 दूनी 10, एक हासिल में 5 3 15, 4 दूनी 8, 15 8 कितना हो जाएगा? 8 5 23 और 23 1 24 और 2 बचेगा, 4 3 12 2 14। बोलो कितना जल्दी हो गया? कितना जल्दी? अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं जोड़ेंगे कैसे जल्दी, उसकी भी क्लास आएगी, चिंता मत करना, वो भी मैं सिखाऊंगा, जोड़ते कैसे जल्दी है, माइंड में कैसे सोचेंगे। तो कितना होगा? इतना ही होगा। अब मैंने जल्दी में कर दिया, आप चेक करो। देखो सबसे पहले हम क्या किए, 5 में 2 से गुणा कराओ, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल में 1 आया था। फिर 4 दूनी 8 होगा और 5 3 15, 15 और 8 कितना होगा? 23 होगा। 23 और 1 कितना हो जाएगा? 24, 24 का 4 हासिल में 2 और 4 3 12 और 12 2 14। देखो सही है, कितना जल्दी मैंने किया। तो आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे, है ना। चलो एक और करके आप बताओ, पहले जल्दी से बताओ। मान लो मैंने लिख दिया 3 9, थोड़ा बड़ा मैं लिख देता हूं, और 2 4, इसका मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से। क्या करोगे बताओ? 4 9 36, 36 का 6 हासिल में 3, 4 3 12, 9 दूनी 18, 4 3 12, 9 दूनी 18, 18 12 कितना होता है? 30 होता है, 30 होता है, हाँ। और 30 और 3 33, है ना। और फिर हासिल में 3 बचेगा, फिर 3 दूनी 6 और 6 3 9। अच्छा इतना ही होगा, देख लेना तो सही से। 4 9 36, 6 हुआ हासिल में 3, 4 3 12, 9 दूनी 18, 18 और 12 कितना हुआ? 30 हुआ। और 30 और 3 दूनी 6 और 6 3 9, 30 का 30 3 33 हुआ था, 33। समझ में आ गया? चलो तो ये समझ में आ गया ट्रिक नंबर 3, प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, आ जाते हैं ट्रिक नंबर 4 पे। अब देखते हैं 4 क्या कहता है। दो अंकों की संख्या का गुणा 11 से कैसे करेंगे। मतलब कोई भी 2 अंक की संख्या है, उसको 11 से गुणा करना है, तो आप कैसे जल्दी लिख दोगे? आपको गुणा नहीं करना है, आप लिख दोगे। देखो कैसे, जैसे 43 का गुणा 11 से करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ आपको देखना है 2 अंक का मतलब 11 होना चाहिए, और यहाँ 2 अंक की संख्या होनी चाहिए। ये 11 से करना है, बस 2 अंक की संख्या। पता है ये सब कहाँ काम आता है? जब आप कोई सारा सवाल करोगे ना, तो उसमें कभी कभी आ जाता है गुणा कराने में, तो हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। 11 3 33, 3 हासिल में 3, फिर 11 4 44, फिर 3 47, ऐसे करना, ऐसा नहीं करना है। ये पता होगा तो डायरेक्ट कर लोगे ना। कैसे? देखो अब इसका नियम समझना। सबसे पहले क्या करेंगे, 11 है यहाँ, बस ये देख लो 11 है ना, 2 अंक की संख्या है, तो जो इकाई स्थान पे है उसको एज इट इज लिख दो। क्या मैंने बोला? जो इकाई स्थान पे है उसको डायरेक्ट लिख दो, लिख दिए। उसके बाद इन दोनों का प्लस कर दो, इन दोनों का प्लस कितना होगा? 4 और 3 7 होगा, तो 7 लिख दो। क्या कोई हासिल बच रहा है? नहीं ना, बचेगा तो बचा लेंगे, ऐसे आपस मतलब अपने पास रख लेंगे, ठीक है। ओके, तो 4 3 का 3 लिख दिया, 4 3 7 हो गया, 4 3 7। पहला स्टेप, 3 का 3 लिख दो, इकाई अंक लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो, 4 3 कितना होगा? 7 होगा। अब उसके बाद 4 का क्या हो जाएगा बताओ? 4 को ऐसे लिख दो, तो अब क्या करेंगे? 4 है ना, तो 4 को क्या कर दो? ऐसे ही लिख दो। समझ में आ गया? नहीं समझा? 3 का 3 लिख दिए, फिर इन दोनों को जोड़े, दूसरे स्टेप में इन दोनों को जोड़ के लिख दो, और फिर 4 को 4 लिख दो। कितना इजी हो गया, कितना जल्दी। अच्छा अगला करें, चलो 11 से करना है, तो 4 को 4 लिख दो, 4 2, अब दूसरे स्टेप में इन दोनों को जोड़ दो, 4 2 6 लिख दो, और दहाई वाले को ऐसे लिख दो, 264 होगा। चलो इसका फास्ट करके बताओ। देखो 4 का 4 लिख दो, 9 4 13 होगा, 3 लिखो, हासिल में 1 बचेगा, रखे रहो ना। 9 का जैसे 9 लिखोगे तो 1 हासिल भी है ना, जोड़ना पड़ेगा ना 1 हासिल, तो 9 1 10 होगा, इतना होगा। इसको देखो 7 का 7 लिख दो, अब 7 6 13 होगा, 13 होगा तो 13 नहीं लिखना है, 3 लिखना है। समझ में आ गया? एक तो हासिल लेना ही है ना, हमेशा हम लेते हैं, बचपन से सीखे हासिल लेना। 1 हासिल मतलब 1 अपने पास रखेंगे, फिर 6 का 6 लिखेंगे तो, लेकिन 1 हासिल भी जोड़ के लिखेंगे, 7 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? हासिल वाला होगा तो भी कर लोगे, बिना हासिल का होगा तो भी कर लोगे, एकदम अच्छे से कर लोगे। चले एक और सवाल इसी पे करके बताओ आप, एक और बस। आप बताओ 98 इंटू 11 इतना बड़ा है, क्या आप करते जाओगे? करने बैठोगे? नहीं। 8 का 8 लिखो, 9 8 17 का 7 लिखो, हासिल में 9 1 10, लो हो गया। समझ में आ गया? चलो अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 5 पर, और वो लास्ट है।
तो दोस्तों अब चलते हैं ट्रिक नंबर 5, यानी ये हमारा लास्ट ट्रिक है और ये थोड़ा बड़ा है। जब मैं आपको दो अंकों का गुणा सिखा रहा था, इसमें ट्रिक बता रहा था, तो आपके मन में डाउट आया होगा कि 3 अंक का होगा तो क्या होगा। 2 अंक का जैसे सीखे हो गुणा, वही नियम है इस पे भी लगेगा, बस ये 3 अंक का है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। पहले ये देखो, आप अब तक कैसे करते आ रहे थे गुणा 3 अंकों का 3 अंकों से, कैसे करते आ रहे थे? ऐसे ही करते आ रहे थे ना। लेकिन सवाल ये होता है कि जल्दी कैसे करेंगे, इससे जल्दी और कैसे करेंगे? ऐसे करते रह जाओगे, पहले 6 से कराओ, फिर 5 से कराओ, फिर 2 से, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है ना। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि ऑप्शन में मान लो ये 2 हमें पता चले नंबर, इकाई अंक या दहाई अंक, तो ऑप्शन से भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो वो एक लाइन में जब करोगे तब ना जल्दी पता चलेगा। तो आ जाओ देखते हैं कैसे। मैंने दूर दूर लिखा है डिजिट को, अंकों को, इसलिए ताकि आपको समझा पाऊं, और नियम जो 2 अंकों का था वही लगेगा। देखो सबसे पहले 6 दूनी कितना होगा? 12। 12 होगा तो लिख लो, हासिल में 1 जोड़ लो। ये कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर इसका क्रॉस कराओ और जोड़ना है, क्रॉस करा के जोड़ना है, पता है ना। 4 छक्का 24 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा बताओ? 34 होगा। और 34 में 1 हासिल जोड़ोगे तो 35 होगा। 35 का 5 हासिल में फिर से 3 आएगा। बोलो क्लियर हुआ? अब चलो, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब सुनना जरा ध्यान से। अब फिर ऐसे ही धीरे धीरे इधर से इधर बढ़ना है। पहले इन दोनों का करिए, फिर इन दोनों का, फिर अब इन तीनों का। पहले इसका गुणा कराओगे, फिर इसका। देख लो जरा ध्यान से। क्रॉस 3 का 6 से कराओगे, 2 का 2 से कराओगे, 4 का 5 से। तो 3 का 6 से कराओगे कितना आएगा बताओ? 18 आएगा। फिर 2 का 2 से कराओगे तो 4 आएगा। फिर 4 का 5 से कराओगे तो 4 5 20 आएगा। इन सबको जोड़ दो। 4 8 4 12, 2 होगा, 2 1 3 और 3 1 4, 42। और 42 3 कितना होगा? 45 हासिल था। 45 का लिखो 5, हासिल में फिर कितना आएगा? 4। कितना आएगा हासिल में? 4, ठीक है। 45 का 4 आएगा हासिल में। अब क्या करना है? ये हो गया ना। अब ध्यान से सुनना, बीच वाले पे आ गए ना यहां तक। अब इससे फिर आगे आओ, यानी अब इसका गुणा कराओ। कितना होगा? 4 दूनी 8 और 5 दिए 15, 8 5 मतलब 15 8 23 हो जाएगा। 23 और 4 कितना होगा? 27। 27 का 7 लिखो, हासिल में 2 आएगा। बोलो क्लियर? और जैसे ये वाला कर लिए, अब तो बस बचा है ये दोनों। 3 दूनी 6 और 6 2 8। बताओ क्लियर हो? एक लाइन में देखो तो उतना ही आया है ना। ये इस तरह से जल्दी करोगे। अब मैं समझा रहा था तो इसलिए टाइम लगा। एक आप बिना समझे मतलब ऐसे ही करो। अगर ये समझ में आ गया और सुन लेना, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से देखना इसको, ठीक है। फिर भी ना समझ में आया तो फिर बताना, बहुत आराम से एक क्लास में आपको समझा दूंगा। क्योंकि यहाँ 5 ट्रिक्स बताने हैं और कोशिश मैं ये किया कि कम समय में आपको बता दूं और अच्छे से, ठीक है। चलो आ जाओ। अगर ये समझ गए तो पहले क्या करेंगे? इसका गुणा लिखेंगे, फिर क्रॉस इसका गुणा, फिर इसका 3 का गुणा, फिर इसका गुणा, फिर इसका गुणा, है ना। ऐसे धीरे धीरे चलते जाएंगे। ओके चलो आ जाओ। दूसरा एक सवाल करके बताओ इसी पर। बहुत फास्ट करना है, मैं भी करूंगा और आप भी करना, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलो मैं कुछ भी लिख देता हूं। 2 4 6 3 2 5। चलो कुछ भी मैंने लिख दिया। इसका गुणा कराना है, कराया जाए? चलो मैं कराता हूं, आप भी कराना। 5 6 30, 3 हासिल। अब देखते हैं सही करा। 5 6 20, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 32 और 3 35। 5 होगा, हासिल में 3, 5 दूनी 10, 36 18, 4 दूनी 8 8 16, 3 36, 36 3 39, 9 हासिल 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 4 16, 16 और 3 कितना होगा? 16 3 19, 19 का 9 हासिल में 1 और 3 दूनी 6 और 6 1 7। बोलो क्लियर हो गया? सही किया है? इतना आया है आप लोग का? सच सच बताना, आप लोग का भी इतना आया है? अगर नहीं आया हो तो देख लेना, मैं अभी चेक करके बता देता हूँ आपको अभी चेक करके मैं बता देता हूँ कितना आया था। कितना है? 246 इंटू 325, 79,995। आगे है इतना, देख लो, दिख रहा है ना कैमरे में? आगे है, उल्टा दिख रहा है? सही ठीक से दिख रहा है, आगे है। इसका मतलब आप भी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से कर लोगे, है ना। और देखो जोड़ने का तरीका जल्दी कैसे जोड़ेंगे उसके लिए भी मैं क्लास आपके लिए ला दूंगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको 5 ट्रिक अच्छे से समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। तो अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। और ऐसे ही ट्रिक्स और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। जितना भी मेरे पास होगा तरीका सोचने का कि जोड़ते कैसे कुछ भी, तो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो, रिवीजन जरूर करो। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।